हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 10 मई को होने वाला है। इसीलिए आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस आप लोगों को जल्दी जल्दी दिया जा रहा है, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए। इसके पहले भी हम लोगों ने 10 प्रीवियस मॉडल सेट जारी कर दिया था। आप लोग जो है उसे जाकर जरूर देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सेट 11 लेकर के आए थे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। इसी सिलेबस इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ये सब टॉपिक से। तो हम लोग जो है सेट 11 लेकर के आए थे। सेट 11 में हमने डिस्कस किया था इसका पहला चैप्टर, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। आज का जो सेट होगा वो सेट 12 होगा, यानी 12वां सेट होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगेगा। क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं व्यापार से साम्राज्य तक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र व्यापार करने की इजाज़त किसने दी थी? तो अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्रों तक व्यापार करने का जो इजाज़त दिया था, शाहजहाँ ने। किसने दिया था? शाहजहाँ ने। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि शाहजहाँ का कहना था कि ये पूरा जहाँ किसका है? मेरा है। शाहजहाँ का सोच था कि ये पूरा जगह जो है वो मेरा है। इसलिए जो तुमको व्यापार के लिए सीमित क्षेत्र दिया जाएगा, तुम सब जगह जो है व्यापार नहीं कर पाओगे, एक सीमित क्षेत्र में करोगे व्यापार, क्योंकि सारा जहाँ किसका है? मेरा है। ठीक है, ये शाहजहाँ का सोच था। सोच ऐसा नहीं था, हम आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे कि ये बात किसने कही थी, तो शाहजहाँ ने। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का निवासी था, या फिर पुर्तगाली था। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, इसका जो नाम है वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा को आप सोचिएगा, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये गलत वर्ड है। ठीक है, गलत वर्ड जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप गलत वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा, एक तरह का ये गाली समझिएगा इसको। ठीक है, तो गलत वर्ड समझिएगा वास्को डी। और इससे जो पुर्तगाल है, इसका आंसर क्या है? पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल से भी आप लोग यहाँ देखिए, तो रिलेशन बनाइएगा आप, तो दोनों में रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं हम। 1757 में प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जो है एवं किसके बीच लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल अगर पूछ लिया तो ठीक, अगर नहीं पूछा तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1757 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है 1757। तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, दोनों को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन मुनरो ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बक्सर में? कैप्टन मुनरो ने किया था। और या नहीं तो आपसे दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1764 में। याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। अगला सवाल है हमारा, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? तो टीपू सुल्तान जो थे वो किस राज्य से संबंध रखते थे? तो मैसूर राज्य से संबंध रखते थे। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? तो कित्तूर पर कब्जा के कारण। किस कारण? कित्तूर पर कब्जा के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस को बनाकर भेजा था। इसके बावजूद इसमें से एक फेमस क्वेश्चन निकल कर आता है कि अंग्रेज जहांगीर के दरबार में पहली बार आने वाला अंग्रेज कौन था? तो यही था, कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हमारा, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बना दिया गया था? तो मीर जाफ़र को। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। नेक्स्ट है हमारा, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? तो विलय की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी की देन है। ठीक है, तो या फिर इसमें से घुमा कर पूछा जा सकता है कि
हड़प्पा यानी हड़प करने की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही दिया था। हड़प नीति को किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही दिया था। तो झारखंड में नेक्स्ट सवाल है हमारा, अंग्रेज़ों का प्रवेश किस जिले की ओर हुआ था? तो झारखंड में जो अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था सबसे पहले सिंहभूम की ओर हुआ था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुई थी? तो एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुआ? तो एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। अभी हमने आपको बोला था कि याद कर लीजिएगा। देखिए वही क्वेश्चन आपको सेट में भी देखने को मिल गया। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अगर डेट पे सिर्फ याद रहेगा तो आप टिक आउट कर पाएंगे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य का विलय का सही क्रम बताना है। तो पहले किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प किया था, उसके बाद किस राज्य को, उसके बाद किस राज्य को, यानी कि क्रमवार से आपको बताना। तो सबसे पहले किया था सतारा को, फिर संबलपुर को, फिर उदयपुर को, फिर नागपुर को किया था। ठीक है, अब इसको याद रखने का आसान तरीका हम आपको बता देते। इसको सजाने का है एस, ठीक है, SSUN है ना, SSUN इसका कोड याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, सीधा सा बात है। और उसके आगे एक और एस लगा दीजिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी को हड़प करने का नीति उसको बहुत पसंद था, तो वो सूरी को भी हड़प करना चाहता था। ये आपका ट्रिक हो गया। तो सूरी का क्या होता है? SUN। तो एस से हो जाएगा सतारा, संबलपुर है ना, एस से सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपका फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की किस महाद्वीप की कंपनी थी? आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस महाद्वीप की थी? तो यूरोप महाद्वीप की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप महाद्वीप की कंपनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। तो मिलेंगे अपने जल्द ही अगले सेट में। थैंक यू।